अनंत वंदन नमन। आत्मा परम शुद्ध है, कर्म भी आत्मा में नहीं। जैसे पर्दे पर चित्र नहीं, पर्दे में चित्र, आत्मा में भी राग द्वेष नहीं। आत्मा परम शुद्ध है, कर्म भी आत्मा में नहीं। जैसे पर्दे पर चित्र नहीं, पर्दे में चित्र, आत्मा में भी राग द्वेष नहीं। आत्मा परम शुद्ध है। आज का आत्मचिंतन नंबर 32, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो। निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो। निरंतर हे आत्मन, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो। और इस चिंतन के तले सबसे पहले हम इस टॉपिक का ही एनालिसिस कर रहे हैं कि निज शब्द को यदि हटा दे, निज शब्द को यदि परे कर दे, निज शब्द को परे करके देखे, मंथन करे तो शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का ही मंथन हो। शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो और शुद्ध आत्मा से अभिप्राय क्या पकड़े, शुद्ध आत्मा से भाव को कैसे ग्रहण करना है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक की आत्मा शुद्ध ही है। प्रत्येक आत्मा शुद्ध ही है, चाहे वो आत्मा निगोद में है, चाहे वो आत्मा सिद्धालय में है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्धात्मा। आत्मा सभी की शुद्ध है, प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, चाहे वो भव्य आत्मा हो, अभव्य आत्मा हो, अभव्यवत भव्य आत्मा हो, लेकिन सभी की आत्मा क्या है? शुद्ध ही है। उनकी शुद्धि में कोई फर्क नहीं है। यदि कोई आत्मा भव्य अभव्य है इसलिए वो शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। शुद्ध आत्मा से अभिप्राय प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, प्रत्येक एग्जिस्टेंस, प्रत्येक का अस्तित्व जो है वो शुद्ध है। और इस शुद्धात्मा से सभी, यदि हम शुद्धात्मा को केवल ग्रहण करें तो सारी आत्माएं का समावेश हो जाता है। और यहाँ पे निज शब्द लगाया गया, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो, यानी किसकी आत्मा का हो? मेरी, मेरी शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो। और इसलिए निज शब्द लगा करके जोर दे दिया है, निज शब्द लगा करके जोर दिया और ऊपर से ही शब्द भी लगा दिया। निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो, निज शब्द भी डाल दिया जोर डालने के लिए कि शुद्धात्मा तो सारी आत्माएं शुद्ध हैं, उनका मंथन मुझे नहीं करना, मुझे किसका मंथन करना है? निज का, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन करना है। और निज शुद्ध आत्मा पे, निज शुद्ध आत्मा पे जोर डालने के लिए ही शब्द को
पक्का करने के लिए ही शब्द को इसलिए डाला कि पक्का हो जाए, ये बात अंदर में चली जाए कि इसलिए निज शुद्ध आत्मा पर ही जोर डाला गया। और इसलिए मंथन शब्द को अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मंथन से अभिप्राय हमने समझ लिया। मंथन यानी चिंतन, मंथन यानी ऊहापोह करना, मंथन यानी आलोडन विलोडन करना, मंथन यानी सोच विचार विमर्श करना, उसको हम कहेंगे मंथन। तो निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन हो। और इसलिए आज का ये टॉपिक हमें जो है ये पूरा अंदर में विश्वास भराने वाला है, विश्वास को पैदा कराने वाला है, कमजोर विश्वास को प्रबल करने वाला है कि मैं निज जो आत्मा, मेरा अपना आत्मा जो है वो शुद्ध ही है, उसका मंथन मैं कैसे करूं, उसका मंथन कैसे किया जा सकता है। और इसलिए सबसे पहला ही वाक्य है, जिसे जन्म मरण की वस्तुतः थकान लगी हो, जिसे सचमुच परिभ्रमण की थकान लगी हो, जिसे जन्म मरण की वेदना लगी हो, जिसे पीड़ा हुई हो, इस जन्म मरण करने की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को एहसास में लाने के लिए, उस पीड़ा को फील करने के लिए कि जिसे जन्म मरण की वेदना फील हुई हो, वह आत्म वस्तु को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। जिसे ऐसी वेदना महसूस हुई हो, क्योंकि जीवन की वेदना तो हम महसूस कर लेते हैं, जीवन की वेदना महसूस हो जाती है, लेकिन जन्म मरण की वेदना महसूस करना कि अभी जन्मा, अभी जिया और अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर नया जन्म कहीं और धारण किया, और इस तरह से निरंतर जन्म मरण का चक्र चल रहा है, एक दुष्चक्र चल रहा है। इस दुष्चक्र में कब तक मैं जो है परिभ्रमण करता रहूंगा, कब तक वेदना को झेलता रहूंगा, क्योंकि जीवन के दुख तो दुख लगते हैं, लेकिन जन्म मरण के दुख जो हैं वो हमें दुख नहीं लगते हैं। और इसलिए सबसे पहली बात बता दी कि वही व्यक्ति अध्यात्म पथ का पथिक बन सकता है, वही व्यक्ति की उस अध्यात्म की रुचि तीव्र हो सकती है, जिसे जन्म मरण की वेदना चुभती हो, जिसे डर लगता हो, जिसे सचमुच थकान हो गई हो, क्या बस हो गया, क्योंकि इस लाइफ से तो हम कई बार बस कर लेते हैं, लेकिन जन्म मरण की वेदना यानी आगे सोचते कि नया और बढ़िया जन्म मिले, ये जन्म अच्छा नहीं मिला, ये लोग अच्छे नहीं मिले, यहाँ पे मुझे साधन अच्छे नहीं मिले जीने के लिए, कोई नई लाइफ ऐसी हो जहाँ सारे अनुकूल साधन मिले, और उसके लिए नए जन्म की आकांक्षा मन में लेकर के इस जीवन को जैसे तैसे समाप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने ये अध्यात्म पथ का सबसे बड़ा थर्मामीटर बता दिया, अपनी चेकिंग खुद करनी है कि क्या मुझे जन्म मरण की वेदना वाकई में लगती है, क्या मैंने सुन करके फील किया कि वाकई में जन्म मरण की वेदना होती है, क्योंकि एहसास में अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो इस समय वर्तमान समय में एहसास नहीं है, लेकिन एहसास हमारे जो है हम हमेशा भूल जाते हैं। मानव मन ऐसा है, मानव मस्तिष्क ऐसा है, भूल जाता है। और इसलिए कहा याद दिलाने के लिए कि जन्म मरण की जिसे वेदना लगी हो, ताप लगा हो, इसलिए दूसरा सेंटेंस बता दिया, जिसे असल में संसार की तपन लगी हो। शब्द यूज किया है तपन, तपन यानी ताप, जिसे संसार का ताप लगा हो, ताप लगा हो यानी जिसे मिथ्यात्व और कषाय का ताप लगा हो, और कोई ताप की बात नहीं है,
बहुत सारे दुखों का ताप लग सकता है, पर यहाँ पे वो ताप की बात नहीं जिसे राग द्वेष की अग्नि में झुलसता हुआ ये संसार समझ में आ रहा हो, जिसे ऐसी दृष्टि में आता हो कि ये संसार पूरा राग द्वेष की अग्नि से जल रहा है, और ऐसी आग के अंदर मैं कब तक हूँ, और मुझे इससे जो है सर्वथा मुक्त होना है, और ऐसी जिसे तपन लगी हो। और ये निश्चित बात है कि राग द्वेष की कषाय की धारा जो है वो बिना मिथ्यात्व के नहीं है, और इसलिए मिथ्यात्व के कारण वो राग द्वेष की धारा निरंतर चल रही है। तो मिथ्यात्व और राग द्वेष का ताप लगा हो, जो संसार के प्रपंचों से ऊब गया हो, प्रपंचों से, जो संसार के अंदर रह करके प्रपंच करने पड़ते हैं। प्रपंच करने की एक तो रुचि होती है, और एक प्रपंच मजबूरी से भी करने पड़ते हैं। यानी यहाँ पर प्रपंच करने के लिए कहा गया कि ऊब गया हो, अब बहुत हो गया, इतने दिन रात किस किस के प्रपंच हम करते हैं, हमारे अपने ही 5 इंद्रियों के प्रपंच हम करते हैं, और इसलिए अब उससे ऊब महसूस हुई हो, और उस व्यक्ति को, उस प्यासे व्यक्ति को जिसे ऐसी थकान लगी है, जिसे वेदना महसूस हुई है, जिसे तपन लगी है, उसे आत्मा के अनुभव का मार्ग, मार्ग का है शब्द, आत्मा के अनुभव का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। जिसे ऐसी वेदना हो, जो संसार से ऊब गया हो, जिसे लगता हो क्या बस हो गया, अब और मुझे जो है इस तरह के परिभ्रमण की चक्की में नहीं चलना आगे, उस व्यक्ति को कहते हैं आत्मा की वस्तु प्राप्त हुए बिना नहीं रहती। आत्मा की वस्तु का अनुभव करने के लिए, यानी आत्मा का अनुभव करने के लिए मार्ग मिले बिना नहीं रहता। और उससे आगे बता दिया, यदि कोई प्यासा व्यक्ति, यदि कोई पिपासु व्यक्ति वाकई में उस मार्ग पर चलने का साहस करे, क्योंकि यहाँ साहस शब्द ही यूज करना होगा, उस मार्ग पर चलने का साहस करे, सम्यक पराक्रम करे, सम्यक यानी राइट वे में पराक्रम करें। साहस तो करा, लेकिन साहस करने के बाद पुरुषार्थ जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, पुरुषार्थ के अंदर सही ढंग नहीं रहा, तो सम्यक पराक्रम न करे तो आत्मा का अनुभव नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति साहस करके इस मार्ग पर चलता है, सम्यक पराक्रम भी करता है, तो आत्मा का अनुभव होता ही होता है। इतनी बड़ी गारंटी दे दी, इतनी बड़ी हमें विश्वास दिला दिया कि निश्चित ही आत्मा का अनुभव होगा ही होगा। और अब जो है आत्मा के अनुभव का मार्ग उसे मिलता है जिसका ये निर्णय पक्का हो गया। निर्णय शब्द है निर्णय, जिसका ये निर्णय पक्का हो गया कि संसार असार है, जिसका ये निर्णय पक्का हो गया कि संसार असार है, इसलिए संसार में सुख नहीं है, ऐसा निर्णय पक्का हो जाए। सुख नहीं मिला, इसलिए निर्णय करना जो है वो तो धरातल सही नहीं, उसका बेस सही नहीं। यानी संसार असार है, चाहे मुझे अनुकूलता मिली चाहे मुझे नहीं मिली, लेकिन ये संसार जो है वो असार ही है, ऐसा अंदर में पक्का निर्णय हो। साधना करने से पहले कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, जब तक पक्के निर्णय नहीं हो तो काम कच्चे रह जाएंगे, और कच्चे काम के कारण आज तक परिभ्रमण हुआ। कच्चे काम के कारण, क्योंकि हमने अपने से ही निर्णय कभी पक्के नहीं किए, हमेशा डामाडोल सा निर्णय रहता है, अच्छा भी लग रहा है नहीं भी अच्छा लग रहा है,
ये भी सोच रहे, वो भी सोच रहे हैं, यानी हमेशा दुविधाजनक स्थिति रही। और इसी द्वंद के कारण जो है हमारे निर्णय कच्चे रह गए। अब निर्णय पक्का करना है, पक्के से करना है, डट के करना है, जेहन के अंदर निर्णय को समा लेना है कि संसार असार ही है। चाहे कोई कितना पुण्यशाली क्यों न हो, चाहे कोई कितना सौभाग्यशाली क्यों ना हो, चाहे कोई कितना समृद्धिवान क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ज्ञानावने कर्म का इतना सुंदर क्षोभम क्यों ना हो, लेकिन ये सब कुछ कर्म का फल है, कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। तो सारी अनुकूलता यदि कर्म के उदय से मुझे मिली है, और इसलिए मैं सोचूं कि नहीं, संसार अच्छा भी लगता है, कभी कभी ऐसा भी स्वाद आ रहा है, क्योंकि पुण्य का उदय जो है, पुण्य के फल मीठे चखने को मिले, तो ये निर्णय जो है हमारे कच्चे रह जाते हैं। तो निर्णय एनी हाउ पक्का होना चाहिए, और ये पक्का निर्णय ही बहुत काम करेगा। ये पक्का निर्णय हम किसी भी आगे के जन्मों में कहीं भी चले जाएं, कोई सत्संग हमें नहीं मिला हो, कोई सदनिमित्त हमें ना मिला हो, कोई ऐसा सद्भाव पैदा कराने वाला भी न मिला हो, तब भी जो है ये पक्के निर्णय जो है वो बहुत काम करेंगे। वो उस समय हमें बहुत मोटिवेट करेंगे, उस समय हमें राइट गाइडेंस के निर्णय देने वाले हैं। इसलिए पक्के से निर्णय हो जाए कि चाहे संसार के अंदर पुण्य के उदय से जो कुछ मुझे अच्छा मिला, फिर भी वो क्या है, असार ही है, फिर भी वो असार ही है। और ऐसा यहाँ पर संसार में अटकने जैसा कुछ नहीं, संसार में रुकने जैसा कुछ नहीं, संसार में कहीं आकर्षण प्राप्त हो ऐसा कुछ नहीं, यानी यहाँ पे मैं रहूं, संसार में ही रहूं, ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं। इतनी बात जब पक्की हो जाए तब प्यास जागती है, तब परिभ्रमण की वेदना जो है वो फील होनी शुरू होती है। उससे पहले परिभ्रमण की वेदना वेदना नहीं है, वो मात्र हमारी जो है जानकारी है, ऊपरी सतह है। जब तक सतह से आगे नहीं जाएंगे, जब सतह से आगे हम पार नहीं करेंगे रास्ते को, तब तक सतह पर ही है। और सतह पर रहना तो हमेशा सुलभ ही रहा है, और सतह पर तो बहुत सारा समय हमने सतह पे बिता दिया। अब मौका मिला है अंदर जाने का, ध्रुव के धरातल में जाने का इसी जन्म में मौका है, इसी जन्म का ये अवसर गंवाने जैसा नहीं। और इसलिए अनित्य के प्रवाह में, शब्द है अनित्य के प्रवाह में सब कुछ बह जाने वाला है, क्योंकि संसार असार है, और असार संसार की मूवमेंट है। संसार का नाम ही जो सरकता रहता है, जिसका संसरण सदैव होता है, ऐसा अनित्य के प्रवाह में हम सब कुछ जो है, हमारा सब कुछ बह जाने वाला है, जिसको हमने हमारा मान रखा है। और इसलिए अनित्य का मंथन नहीं, नित्य का मंथन करे। मंथन किसका करना है, नित्य का मंथन करना है। और नित्य कौन है संसार में, अनित्य के प्रवाह में एकमात्र मैं नित्य हूँ, एकमात्र मेरा निज शुद्ध आत्मा ही नित्य है। ऐसा प्रत्येक आत्मा चिंतन करे, मनन करे, मंथन करे, अंदर ही अंदर इस बात को समेट करके, ऐसा समेट के अंदर चला जाए, जैसे कहा है कि एकमात्र आत्मा ही नित्य है। तो तू आत्मा का ही मंथन कर, निष्दिन आत्मा का ही मंथन कर। वो आत्मा कैसी है उसके बारे में विचार कर। मंथन क्या करेंगे, तो मंथन के लिए आपको काफी सारा मटेरियल कि मंथन कैसे किया जाए। मंथन करना तो चाहते हैं, रुचि भी जागती है, लेकिन मंथन करने की तरीका नहीं पता। और इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया, शुद्धात्मा का मंथन कर, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन कर, अपनी शुद्ध आत्मा का ही मंथन करना है। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि निज शुद्ध आत्मा का मंथन, इसका मतलब मैं शुद्ध हूँ
तो क्यों शुद्ध हूं, इस पे चिंतन। मिरर नाव के सेशन के अंदर आपने बहुत सुंदर तरीके से स्वरूप का विचार, स्वरूप विचार कैसे करना, और उस स्वरूप के अंदर, स्वरूप विचार के अंदर आपने शुद्ध शब्द को समझा था। शुद्ध शब्द यानी शुद्ध शब्द कि मैं क्यों शुद्ध हूं, और उससे आपने अच्छे से अंदर में जमाया हुआ है कि मैं क्यों शुद्ध हूं। मैं इसलिए शुद्ध हूं क्योंकि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसा मेरे को पक्का हो गया, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता, और जिसके अंदर प्रवेश ही कुछ ना होता हो तो वो सब्सटेंस जो है, वो द्रव्य जो है, वो वस्तु जो है, वो शुद्ध ही रहने वाली है, वो शुद्ध ही रहने वाली है। यानी इसलिए कहा कि अपनी शुद्धात्मा का मंथन यहां से प्रारंभ कर कि मैं शुद्ध हूं तो क्यों शुद्ध हूं, और क्यों शुद्ध हूं में आपको एक सबसे बड़ा उत्तर मिल गया अपने से समझ से कि भाई अंदर में कुछ गया ही नहीं, अंदर में कुछ जा सकता ही नहीं, आज तक कुछ गया ही नहीं। और इसलिए हमने अच्छे से इस बात को समझ लेने के बाद अब हमने निज शुद्ध आत्मा का चिंतन मनन करने के लिए हमें जो है 6 तरीके से अपने अंदर मंथन करना है, 6 तरीके से। यानी हमें अच्छे से फिट करना होगा कि मेरे को मेरी आत्मा, निज शुद्ध आत्मा का ही मंथन क्यों बताया, इससे बहुत क्लियर हो गया, हो जाएगा। क्योंकि अपनी आत्मा की महिमा जब तक मुझे नहीं आएगी तब तक मेरा अटेंशन वहां नहीं जाएगा, जब तक मेरा अटेंशन नहीं जाएगा तो मुझे अटैचमेंट नहीं होगी, अटेंशन नहीं जाएगा तो अटैचमेंट नहीं होगी, अटेंशन जाएगा तब जब उसकी महिमा समझ में आएगी, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, उसकी अद्भुत महिमा क्या है, उसकी अद्भुतता क्या है, वो समझ में मेरे को अंदर में उतरता चला जाए तो अपने आप, चाहे आप न भी याद करो, आत्मा स्वयं आपको जो है याद आती चली जाएगी। घर के काम करते हुए, ड्यूटी के काम करते हुए स्वतः ही आपको ऐसा अंदर में अपने अंदर चेंज महसूस होगा, और उस चेंज के लिए अच्छे से समझना है, अंदर में फिट करना है, और अंदर में वो 6 तरीके से कैसे मंथन किया जा सकता है, उससे पहले अंदर में 4 बातें सेट करनी। नंबर 1, मैं अनादि काल से शुद्ध हूं। ये सवाल ही मत उठाओ मैं कब से शुद्ध हूं, अनादि काल से। मैं अनादि काल से शुद्ध हूं क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। नंबर 2, मैं अनंत काल तक शुद्ध ही रहूंगा। ऐसा कोई डाउट ही मत रखना, शंका ही मत करना कि अभी तो मैं शुद्ध हूं, आगे का क्या होगा। आगे बहुत सारे समय में, क्योंकि लंबा भविष्य, अनंत भविष्य है, उसमें क्या होगा, यानी अनादि काल से मैं शुद्ध हूं और अनंत काल तक मैं शुद्ध ही रहूंगा, ऐसा विश्वास, ऐसा चिंतन, ऐसा बल अंदर में आए, ऐसा जोर अंदर में आए कि अनादि काल से मैं शुद्ध ही था और अनंत काल तक मैं शुद्ध ही रहूंगा, यानी मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। शब्द एक ही, 1 वर्ड में, त्रिकाल शुद्ध हूं। मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, और त्रिकाल शुद्ध होने का इतना बल अंदर से आएगा जब ये बात अभी हम जानने के स्तर पे, समझने के स्तर पे चल रहे हैं, तब इतना हो रहा है। यदि मान लो इस बात पे परम विश्वास हो जाए, पक्की श्रद्धा हो जाए,
कि भगवान ने ऐसा ही कहा है, ये मार्ग ही ऐसा है, ये आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। जब ऐसी बात समझ में आ जाए तो समझ लो कि एक तरह से अंदर की अंदर हमारी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। तो नंबर तीसरी बात है, सभी की आत्मा शुद्ध है। तीसरी बात है, सभी की आत्मा शुद्ध है, केवल मेरी आत्मा शुद्ध है ऐसा नहीं, सभी की आत्मा शुद्ध है। तो फिर आप देखो, इससे बहुत ताकत आएगी कि सभी की आत्मा शुद्ध है तो किससे राग करो और किससे द्वेष करो। सभी की आत्मा शुद्ध है, और एकेंद्रिय में भी हो तो भी शुद्ध है, पंचेंद्रिय अवस्था में हो तो भी शुद्ध है, सिद्धालय में पहुंच गई हो तब भी शुद्ध ही वो आत्मा है। और जैसी वो शुद्ध आत्मा है वैसा मैं हूँ, ऐसा सभी की आत्माएं वैसी शुद्ध है जैसे सिद्ध भगवान है। ऐसा एक तीसरी बात अंदर में सेट करने जैसी है। और चौथी बात एकदम से क्लियर हो जाए कि किसी ने मुझे शुद्ध किया नहीं है, कोई शुद्ध करने आया नहीं है, किसी ने मुझे शुद्ध किया नहीं है, मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूं, मेरा स्वभाव ही शुद्ध रहने का है। ये मेरी अनूठी महिमा ये मेरी अनूठी महिमा है। और इस अनूठी महिमा को स्वरूप ही मेरा शुद्ध है। स्वभाव से शुद्ध का मतलब क्या है? स्वरूप ही शुद्ध है। यदि ये चार निर्णय आपके पक्के हो जाए, निर्णय पक्के हो जाए तो कारण पता लग जाएगा। मंथन के अंदर हम लॉजिक चलाएंगे, चिंतन के अंदर हम इसे गहरा करेंगे कि मैं शुद्ध क्यों हूं। जब मैं अनादि से शुद्ध हूं, अनंत तक शुद्ध रहना है, किसी ने मुझे शुद्ध बनाया नहीं है। और कितनी बड़ी बात कि जो आत्मा सिद्धालय में चाहे न जाने की योग्यता रखती हो, वो आत्मा भी कैसी है? शुद्ध आत्मा है। वो भी आत्मा शुद्ध आत्मा है। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आत्मा शुद्ध है? उसके हमें लॉजिक पता लगने चाहिए। और एक नहीं, दो नहीं, 6 लॉजिक महाराज जी आपको देने वाले हैं, जिसमें 6 लॉजिक में से सबसे पहला लॉजिक ऐसा है जो आपको बता देगा कि मैं शुद्ध क्यों हूं। नंबर वन कि मैं अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए अनंत शरीर को मैंने धारण किया। ठीक है, अनंत शरीर को मैंने धारण किया, लेकिन अनंत शरीर में से एक भी शरीर का परमाणु मेरे भीतर नहीं गया। ये मेरी महिमा, ये मेरी शुद्धता, ऐसी मेरी शुद्धता कि अनादि काल से एक क्षेत्रावगाही संबंध रहा। इससे शरीर से, क्योंकि शरीर का संबंध सबसे निकट है, आत्मा के साथ सबसे निकट संबंध शरीर का है। एक क्षेत्रावगाही, इसे शब्द दिया है, एक ही एरिया में दोनों है। एक ही एरिया में जब दोनों है तो उसे कहते हैं एक क्षेत्र में, एक एरिया में, एक एरिया को जिसने कवर किया हुआ है। एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर से रहा, लेकिन एक भी शरीर का परमाणु मेरे भीतर नहीं गया। ये मेरी महिमा, ऐसा शुद्ध में, ऐसा मैं निराला, ऐसा मैं अद्भुत, ऐसा अपने निज शुद्ध आत्मा की महिमा का मंथन किया जाए। और इस तरीके से किया जाए कि इतने इतने शरीर धारण किए, कभी नरक में गए तो नारकी शरीर मिला, कभी तिर्यंश, कभी मनुष्य, और कभी जो है हमें देव का भी शरीर मिला, लेकिन एक भी परमाणु शरीर का मुझ में नहीं गया। ऐसा में, ऐसा शुद्ध में, इतना शुद्ध में। और इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 कि एक भी परमाणु का मुझ में प्रवेश नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अनंत जन्म मरण करते हुए अनंत बार मैंने राग द्वेष के विकार किए।
राग द्वेष किए, अनंत राग द्वेष हुए, लेकिन कैसा अद्भुत कि एक भी राग द्वेष का भाव जो है वो मेरी शुद्ध आत्मा में नहीं गया। मेरी शुद्ध आत्मा में राग द्वेष का विकारी भाव यानी किसी भी विकार का आज तक मुझ में प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत में, ऐसा शुद्ध तत्व में, यानी ऐसी अपनी महिमा लानी है, ऐसा मंथन करना है, ऐसा अपने शुद्ध तत्व का मंथन करने के लिए ये भाव प्रकट करने हैं कि ऐसा शुद्ध में कि आज तक जो है राग द्वेष हुए, लेकिन राग द्वेष के भाव जो हैं वो अब कभी भी मेरी निज शुद्ध आत्मा में प्रवेश नहीं कर सके। ये नंबर 2 का पॉइंट है। नंबर 3 ये है, अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए इतने इतने कर्म बांधे, बहुत कर्म बंधे, शुभ कर्म भी बंधे, अशुभ कर्म भी बंधे, न जाने कितने कर्म समूह इकट्ठे हुए, लेकिन एक भी कर्म परमाणु का पुद्गल, एक भी कर्म परमाणु का पुद्गल मेरी निज शुद्ध आत्मा में नहीं गया। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे अभी भजन में सुना था, पर्दे पर चित्र है, पर्दे में चित्र नहीं है। पर्दे पर, स्क्रीन के ऊपर चित्र है, स्क्रीन के अंदर नहीं है। जैसे ये बात समझ में आती है, ऐसे ही समझ लेना कि आज तक जितने राग द्वेष हुए, जितने कर्म बंधे, वो सब कहाँ पे हैं? बाहर। वो सब बाहर है, अंदर नहीं, आत्मा के अंदर नहीं हुए। यानी ये पक्के से डट करके इस बात का चिंतन करना, अभी पिरोने से पहले अंदर में इस बात को पहले मान्य करना कि ये ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही आगे होगा, ऐसा ही आगे होगा। जब तक मैं मोक्ष में नहीं जाऊं, जितने विकार हुए, जितने कर्म बंधे, उस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कर्मों का प्रवेश आत्मा में हो जाए, राग द्वेष के विकारों का प्रवेश आत्मा में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। नंबर 4 ये है कि हमारी आत्मा के अनंत गुण है। पक्की बात है, जब आत्मा के स्वरूप का विचार समझा तो स्वरूप के अंदर जाना कि आत्मा में अनंत गुण है, और अनंत गुणों के, ये अनंत गुणों का घनपिंड ये आत्मा इतने परिभ्रमण के काल में भी एक भी गुण उसका घटा नहीं। परिभ्रमण तो इतना हुआ, अनादि काल कहते हैं, अनंत काल बीत गया, यानी अनंत भूतकाल के अंदर हमारी अनंत गुणों के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे अंदर एक भी गुण अनंत में से एक भी घटा हो। यानी अनंत गुणों में कभी भी घटना अनंत गुणों का नहीं हुआ, प्लस कोई भी गुण जो है वो अशुद्ध नहीं हुआ, कोई भी गुण अशुद्ध नहीं हुआ। यानी अनंत गुणों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन रही। क्वांटिटी अनंत थी, अनंत ही रही, और क्वालिटी जो शुद्ध थी वो शुद्ध ही रही। यानी न गुण घटा और न गुण कोई मेरा मलिन हुआ, अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यानी ऐसा विश्वास, ऐसा मंथन, ऐसा अंदर में चिंतन चले, और इसलिए इन गुणों के ऊपर बात कह दी कि गुणों के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नंबर 5 पे बता दिया कि मेरी शुद्ध आत्मा, जिसको हम आत्मा शब्द कहते हैं, यदि उसके प्रदेश का विचार करो, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेशों वाला में इतने परिभ्रमण करने के बावजूद भी मेरे प्रदेश घटे नहीं, मेरे प्रदेश बढ़े भी नहीं, न मेरे प्रदेश घटे और न मेरे प्रदेश बढ़े। यानी ऐसा में तत्व, ऐसा में शुद्ध तत्व कि न मैं प्रदेश कोई बढ़ा और ना ही कोई प्रदेश घटा, ऐसा असंख्यात प्रदेशी में। और नंबर 6 पे छठी बात,
अपनी महिमा और दृढ़ता से लाने के लिए छठी बात बता दी, मेरी सत्ता स्वाधीन है, मेरा एग्जिस्टेंस स्वाधीन है, मैं किसी के कारण से नहीं हूं, मेरा कार्य किसी की वजह से होता नहीं है, मुझे मेरा कार्य करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको घर के काम करने के लिए कोरोना का समय है और किसी मेड को बुलाना हो तो कितना सोचते हो? यानी ये बात समझ में आती है कि यदि अपने कार्य करने के लिए किसी को बुलाना पड़े कितनी भारी समस्या है। यानी वो लात आएगा तो अशुद्धि भी लाएगा, और इसलिए यहाँ ये बात पक्के से ठस जाए अंदर में, पक्के से चिपक जाए अंदर में कि मेरी सत्ता स्वाधीन है, मेरी सत्ता स्वाधीन है, मेरी सत्ता अपने से है, मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व किसी के कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरे कारण है। और हमने बोधि बीज के अंदर पिछले सेशन के अंदर ये बात सुनी थी कि अस्तित्व निरपेक्ष होता है। शब्द है निरपेक्ष, अस्तित्व निरपेक्ष है। इसका मतलब ये है उस अस्तित्व को अपने आप को टिकाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए कोई आलंबन नहीं चाहिए, वो अपने से टिका हुआ है, उसका कार्य अपने से ही होता है। यानी ऐसा ये शुद्धात्मा मैं हूं। इन 6 बातों से आलोडन विलोडन करो, इन 6 तरीके से अपने, कहते आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, तो क्या आत्मचिंतन करो ये समझ नहीं आता। तो ये जो है थोड़ी देर घर के सारे कामों को पॉज लगा करके ये विश्वास के साथ, इस बल के साथ जो है कि ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ, आलोडन विलोडन हर प्रकार से करके निष्कर्ष क्या निकाला, ऐसा शुद्धात्मा ही मैं हूँ, उसके सिवा जो कुछ भी है वो पर है, उसके सिवा जो कुछ भी है वो पर है, वो मैं नहीं हूँ। निरंतर इस प्रकार मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी धारा अंदर में चले, ऐसी निरंतर धारा अंदर में चले, ऐसा मंथन चले, दिन रात उसके पीछे पड़े। क्या शब्द दिया है? किसी के पीछे पड़ जाते हम लोग, हाँ, तो वो हम पूरा ही कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में कहा, दिन रात उसके पीछे पड़े। जिस वस्तु की चाहना है उसके पीछे पड़ने की हमारी आदत है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें करना आता है। शैली अपनानी तो आती है, लेकिन अब शैली का खाली सब्जेक्ट बदलना है, शैली का सब्जेक्ट बदलना है, और सब्जेक्ट के अंदर और शुद्धात्मा को लाना है। दिन रात उसके पीछे पड़े, इस तरह से उसकी गहराई में जाए, इस तरह से उसकी गहराई में जाए तो आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। शब्द दिया है होती ही होती है, यानी इसमें डाउट करने का, शंका करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ऐसा अंदर में बल आए, ऐसा अंदर में विश्वास आए, ऐसा अंदर का कहना चाहे निर्णय तैयार हो जाए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और इसलिए निज शुद्ध आत्मा पे ही जोर दिया है, निज शुद्ध आत्मा पे ही जोर दिया है, क्योंकि अभी जो काल चल रहा है वो अशुद्धि का काल चल रहा है। काल कैसा है? अभी राग द्वेष वाला काल है, राग द्वेष वाले हम हैं, राग द्वेष के धारा में चल रहे हैं। लेकिन अशुद्धि के काल में मैं शुद्ध हूँ ऐसा विश्वास, मैं शुद्ध हूँ ऐसा चिंतन, ऐसा चिंतन करने से अशुद्धि का काल जो है, यानी प्रत्येक पर्याय जो अशुद्ध जो हो रही है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? शुद्ध में। केवल मात्र चिंतन करने से, केवल मात्र इस बात को अंदर में एब्जॉर्ब करने से, जब्त करने से, इस बात को जब्त करना है कि मैं शुद्ध ही हूँ, चाहे बाहर में क्रोध दिखाई दे, राग द्वेष दिखाई दे, लेकिन मैं शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध ही रहूंगा। इन्हीं भावों के इसको अंदर में प्रति समय मंथन